अगर आप यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो बोट एंड स्ट्रीम की पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट ट्रिक या फिर बेस्ट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, एक ऐसा तरीका जिससे आप हर एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अलग-अलग कोई फ़ॉर्मूला नहीं याद करना है, ना कोई अप्रोच आपको सीखना है, सिर्फ़ एक ही तरीके से सारे टाइप के क्वेश्चन लग जाएँगे। बात करें यूपीएसआई में तो यूपी कांस्टेबल में 6-7 क्वेश्चन आए थे, यूपीएसआई 2021 में 1 क्वेश्चन आए थे, बोट एंड स्ट्रीम से 17 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन एक सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको बोट एंड स्ट्रीम से कभी भी डर नहीं लगने वाला है। तो ये आपका यूट्यूब पे सबसे बेस्ट ट्रिक मिलने वाला है, तो बिल्कुल सभी लोग पूरा देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट करके बताएँगे कैसा लगा आपको ट्रिक। क्या आपने ऐसे पहले पढ़ा था? तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। देखिए, कभी भी पूरे बोट एंड स्ट्रीम में आपको एक तरीका मैं बता रहा हूँ, इसी से सारा कुछ लग जाएगा। आपको क्या लिखना है, पहले लिखना है बोट। बोट का मतलब होगा नाविक भी हो सकता है और बी का मतलब बोट भी हो सकता है, दोनों। इसके अलावा आपको लिखना है वाटर, और इसके अलावा एक होता है डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ, और एक होता है अप स्ट्रीम धारा के विपरीत। ये वाला जो धारा के साथ होता है डाउन स्ट्रीम, इसमें धारा के साथ जल भी चल रहा है और नाव भी चल रही है, और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तब बस यही चार चीज अगर आपको पता है तो आप हर एक क्वेश्चन बना लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा 80 किलोमीटर 16 घंटे में तय करती है। विपरीत दिशा में ध्यान रखिएगा, यानी कि अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। 16 25 80 यानी कि इसकी वैल्यू 5 दिया है। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या दिया है कि 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है, यानी धारा की दिशा में चलती है। तो इसमें हम भाग दे देंगे देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। तो ये डाउन स्ट्रीम आ गई। जैसे ये दोनों चीज पता चल जाए तो बाकी दोनों आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे? इन दोनों को जोड़ने पे आधा करने पे ये आता है, इन दोनों को घटाने पे आधा करने पे ये वाला आता है। देखिए, 6 और 5 जोड़ेंगे 11, 11 का आधा 5.5, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ। अब इन दोनों को घटाएंगे तो एक का आधा कितना आएगा, 0.5, तो ये आ गया वाटर का। इसमें एक और चीज सीखना आपको कि अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये वाला आता है, और इन दोनों को घटाते हैं तो ये आता है। सपोज करिए कि ये तो आंसर आपका आ चुका है, आंसर में तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, इसका आंसर ये है। बोट की स्पीड अगर पूछी गई तो ये आंसर है, लेकिन तो भी समझिएगा क्वेश्चन में, अगर यही क्वेश्चन में बोलता कि शांत जल में बोट वाटर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में आपको ये वाला दिया रहता कि बोट की चाल 5.5 है और वाटर की चाल 0.5 है। अगर आपको इन दोनों को निकालना होता तो इन दोनों को जोड़ने पे ये वाला आता है, इन दोनों को घटाने पे ये वाला आता है। तो हो सकता है इधर वाला दे दे तो इधर का निकाल लेंगे, और इधर वाला दिया रहेगा तो यहाँ कैसे आना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 11, 11 का आधा कितना, 5.5। अब इसमें क्या जोड़ देंगे, 6 बन जाए, क्योंकि इनको जोड़ने पे भी तो वही चीज मिलता है। तो यहाँ से इसमें जोड़ने पे 0.5 पे 6 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन से समझेंगे तो समझ में आएगा। आपको क्या लिखना है सिर्फ क्वेश्चन में, बोट वाटर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब क्वेश्चन में हमारे पास दिया धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः, धारा के साथ दिया 22 और धारा के विपरीत दिया 18। अगर आपको ये वाली वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए, या ये वाली चाहिए वाटर की तो इन दोनों घटाइए, इनको घटाएंगे तो कितना, 4, 4 का आधा 2 आ गया। अगर ये वाली वैल्यू मिल गई तो हमको पता है कि इन दोनों को जोड़ने पे ये मिलता है, इसका मतलब ये 20 रहा होगा। और चाहते तो आप डायरेक्ट इनको जोड़ के भी आधा करते तो भी 20 ही आता हमारे। पूछा क्या था इसमें, धारा की चाल, तो सिर्फ यही पूछा गया है। तो आगे जाने की जरूरत नहीं, 2024 में क्वेश्चन आए थे तो इस बार भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे इसमें। फिर एक क्वेश्चन और समझिएगा, यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी हमको क्या क्या लिखना है, बोट वाटर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो क्वेश्चन में दिया हुआ धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब ये वाली वैल्यू 18 दिया हुआ है। धारा की गति क्या होगी, यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसके विपरीत दिशा में चलने वाले गति से 50% अधिक है। तो हमको कुछ नहीं करना। देखिए, इस बार हमको गति का अनुपात दिया था, अनुपात लिख लीजिए। किसकी 50% अधिक होगी, अधिक हमेशा इसकी होगी स्पीड। तो 50% अधिक का मतलब अगर ये 2 होगा तो ये वाला कितना होगा, 3 होगा। ये कैसे आया, 50% का मतलब 1/2 होता है, अगर एक 2 होगा तो इससे एक अधिक ये वाला 3 होगा। अगर ये दोनों पता है तो ये दोनों निकाल सकते हैं, 3 और 2 5 का आधा, ये वाला 2.5। और अगर इसमें क्या जोड़ दे यहाँ पे रख के कि 3 आ जाए तो बोलेंगे 0.5, ये वाला आ जाएगा। ये सबका अनुपात हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में हमको दिया जो है ना, ये 18 किसके बारे में दिया था, 18 दिया था इस 2 यूनिट की वैल्यू। 2 यूनिट की वैल्यू 18 दिया था, ये इससे 9 गुना पे है। तो जो भी पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है कि हमारे पास धारा की गति क्या होगी, धारा की गति पूछा गया, तो इसमें गुणा कर लीजिए। 9 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45, 4.5 हो जाएगा। 4.5 आपका क्या होगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते कि बोट की स्पीड तो इसमें गुणा कर लेते 9, तो 25 गुणे 9 हमारे पास कितना आता है, 22.5 आ जाता। अगर आपसे डाउन स्ट्रीम की वैल्यू पूछता तो इसमें भी 9 से गुणा करते, ये 27 आ जाता। लेकिन आपसे सिर्फ यही पूछा गया था तो पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन तरीके से कर सकते थे क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन से समझिए, इस क्वेश्चन में समझिएगा, ये भी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है।
एक व्यक्ति शांत जल में इतने किमी प्रति घंटे की गति से तय करता है, यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ समय का दोगुना। देखिए समय इस बार दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये और आसान है। बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। समय जो दिया हुआ देखिए दोगुना समय दिया है, तो दोगुना समय, इसमें ये टाइम वेस्ट नहीं करना है कि किसका दोगुना होगा, हमेशा समय ज्यादा इस वाले में लगता है। अगर दोगुना बोला तो इसको 2 और 1 लिख लीजिए। और इसी टाइम का जो उल्टा करते हैं तो ये स्पीड का अनुपात आता है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा डिस्टेंस फिक्स होता है तो हमारे पास टाइम और स्पीड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और हमेशा टाइम ज्यादा इसमें लगेगा, बिना कुछ सोचे इसमें ज्यादा वाला टाइम लिखे, इसका उल्टा कर देंगे, स्पीड ज्यादा होगा इधर और इधर। अगर ये दोनों मिल गया हमारे पास तो ये कैसे निकलेगा, 2 और 1 कितना, 3 का आधा 1.5। अब 1.5 में क्या जोड़ दें कि 2 बन जाए तो बोलेंगे 0.5 बन जाए, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें से ये जो दिया है 22.5 जो दिया हुआ हमारे पास, वो किसका दिया हुआ है, शांत जल में इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चलती है, यानी इस वाले की वैल्यू हमारे पास दिया गया है शांत जल में। इसको चाहे तो ऐसे थोड़ा फ्रैक्शन को 22 44 एक 45/2 लिख सकते हैं, 45/2 लिख सकते हैं। अब इसमें भाग देंगे तो 15 तिया 45। अब देखिए ये हमारे पास अगर यहाँ पॉइंट को हटा दिया जाए, अगर नॉर्मली अगर कैलकुलेशन तो ऐसे भी कर सकते हैं, 30/2 यानी कि हमारे पास ये 15 गुना पे है। आप सीधा लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे कि 15 गुना 15 गुणे 15 225 और वो 22.5 होता। तो अब इसमें जो भी पूछा गया, क्या पूछा गया, धारा की गति, तो ये भी कितना गुना पे होगा, 15 गुना पे होगा। तो 15 गुना पे करेंगे, 15 पचे 75 यानी कि 7.5 हो जाएगा, या फिर इसको 7 से ही 1/2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जो भी। अगर आपसे मान लीजिए पूछता कि अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी तो ये 15 आता, डाउन स्ट्रीम की कितनी होगी तो ये 30 आता, और देखिए ये 2 गुना है एक दूसरे से। तो बहुत कॉमन तरीके से लगा सकते थे और इजी तरीके से, इसी से हर एक लेवल का क्वेश्चन लगेगा। अभी आगे हम लोग और भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज और समझ लीजिएगा कि अगर आप यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमने यूपीएसआई के लिए एक ऐसा बैच निकाला है जो केवल चैप्टर वाइज ट्रिक की बात हो रही है, और इसी बैच में ये वाली क्लास भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चैप्टर वाइज ट्रिक का मतलब कि हर एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, 17 वाले, 21 वाले और 24 वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, वो ट्रिकी हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, या कोई ऐसा मेथड हो सकता है जिससे इजी बन जाए, वो सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। इसमें कोई बेसिक कोई ओल्ड मेथड नहीं चलेगा, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कवर होंगे, सभी, मतलब एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। केवल ट्रिक वाली क्लास है। कहाँ मिलेगा आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। अभी ये शुरुआत के लिए प्राइस मात्र 21 रखी गई, जिसमें बताया गया था कि शुरू में 1000 बच्चों के लिए 11 रुपए फीस थी, जो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब आने वाला जो 1500 बच्चों तक के लिए है वो 21 रुपए है, उसके बाद ये 51 रुपए में प्राइस आपको मिलने वाला है। अगर आपके एग्जाम से पहले ये बैच आपको दिख रहा है तो 100% मान के चलिए कि मैथ्स में आप 100% स्कोर करने वाले हैं, अपने स्पीड को 10 गुना तेज करने वाले हैं। अगर आपको बेसिक आता है तभी इस बैच से आपको कुछ फायदा मिलने वाला है, अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो ये बैच आपके लिए नहीं है। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूपी कांस्टेबल 2024 में पहले हमको क्या लिखना होता है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप। एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में लड़का की चाल कितनी है, 10 है। अच्छा, क्वेश्चन में धारा की चाल कितनी है, 5 है। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो बाकी ये तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। 10 और 5 ये वाला 15, और 10 में से 5 चला जाएगा तो ये भी। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दोनों की स्पीड सेम हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा तो लड़का 60 किलोमीटर अनुप्रवाह में, यानी बहाव के साथ, यानी धारा की दिशा में कितना समय में तैर सकता है। देखिए जो 60 किलोमीटर चलेगा और धारा के साथ की जो स्पीड है वो कितनी है, 15 है, तो 15 के हिसाब से अगर भाग दे देंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे। तो इसका भी आंसर आ गया। कुछ भी पूछ ले आप, इसी एक सिंगल डेटा से हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया। एक और क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे 17 और 21 और 24 में, तो हमने एक दो क्वेश्चन पुराने भी ले लिए इसमें। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर, तो उसको करने से पहले आपको क्या करना है, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 1 घंटे में, धारा की दिशा में मतलब 8 की स्पीड, 1 घंटे का मतलब 8/1 एक ही होगा। धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। जैसे हमको ये दोनों मिल गए तो 8 और 2 10 का आधा, ये वाला 5, अगर ये 5 है तो ये वाला 3 होगा। 3 कैसे होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे ये आता है, इन दोनों को घटाने पे ये आता है। धारा की चाल चाहिए, अच्छा धारा की चाल निकल चुका है, मतलब आप क्वेश्चन लिखेंगे ना तब तक आपका आंसर आ चुका रहेगा। यानी कि आप एक लाइन में बस क्वेश्चन के डेटा को लिखेंगे तो आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा। बाकी अगर आप हाई लेवल वाले क्वेश्चन लगाएंगे तो बोटन स्ट्रीम की एक अलग से वीडियो हमारी यूट्यूब पे पड़ी होगी, और जो बैच में होंगे उसमें भी पढ़ा होगा कि इससे भी बहुत अगर हाई हो जाएगा, चेंजेस होंगे तो कैसे लगाएंगे, वो सारा कुछ दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन 18 में पूछा गया था। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में इतना किलोमीटर नाव चला सकती है। अब स्थिर जल में बोला गया है, ध्यान समझिएगा, यानी कि किसकी बात कर रहा है, बोट, वाटर, डाउन
अपस्ट्रीम। बोट की बात हो रही है, कोई व्यक्ति होगा तो उसको बोट मान के चलते हैं हम लोग। 7.5 घंटे यानी कि इसको 15/2 लिखते हैं। 15 से 9 बार में यानी कि 18 की स्पीड है। कितनी की स्पीड है इसकी? 18 की स्पीड। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि धारा के विपरीत 4 घंटे में 48, धारा के विपरीत, अगर हम धारा के विपरीत की बात करें तो 4 से इसमें भाग देंगे यानी इसकी वैल्यू 16 दिया हुआ है। अब आप खुद सोचिएगा, इस बार ये दोनों दिया हुआ है, ये बीच में नहीं दिया हुआ है। तो हमने बताया था कि यहाँ पे जो डेटा होता है ना, इन दोनों का जो अंतर होता है वो हमारे पास ये आता है। तो यहाँ पे अंतर के अगर चाहिए हमको तो यहाँ 2 रहा होगा, धारा की चाल 2 रही होगी, तभी तो इनको घटाने पे आया होगा, और इन्हीं दोनों को जोड़ने पे हमारे पास ये वाला मिलता है। बाकी आपका सारा कुछ निकल चुका है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, यानी आंसर तो आपका यही आ चुका था पहले ही हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास ये नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार चेक करते हैं कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने। 7.5 घंटे में यानी कि 15/2 से अगर भाग दें तो 15 से हमारे पास 9 बार, 9 दूना 18। फिर जल में बोला गया था 18 सही था हमारे पास। यदि धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर, तो 4, अच्छा यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, भाग देने में गलत किया, ये वाला 12 था ना। अगर ये 12 था हमारे पास तो ये, अब देखिए अगर हमारे पास अगर ये वैल्यू, दोनों वैल्यू दी है और हमको बीच के दोनों को निकालना है, तो हमने ये पढ़ा था कि इन दोनों को जोड़ने पे ये वाला डेटा आता है और इन दोनों को घटाने पे ये वाला आता है। अगर ये 12 है यानी यहाँ पे क्या रहा होगा? 6 रहा होगा। अगर ये 6 रहा होगा, 12, 18, 18 और 6 का अंतर ही 12 आ सकता है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाली वैल्यू 24 आ जाए। यानी यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आने वाला है वो 6 आने वाला है और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कॉमन सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन आप देखिए जो आपके एग्जाम में पूछा गया। पोर्ट लिख लीजिए, वाटर लिख लीजिए, डाउन स्ट्रीम लिख लीजिए एंड अप स्ट्रीम लिख लीजिए। एक नाव धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर 8 घंटे में, प्रतिकूल बोला है 8 से भाग दे दीजिए 9 बार में, यानी ये वाली वैल्यू 9 दिया हुआ है। 108 किलोमीटर, तो 12 से ये 9 बार में कट गया, ये धारा के अनुकूल है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास में। दोनों जगह सेम कैसे आ सकता है? यही तो किया, 12 से 9 बार, 12 से 9 बार। एक नाव धारा के प्रतिकूल 8 और 108 किलोमीटर हमारे पास अनुकूल में 12 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। शांत जल में अगर इन दोनों को वैल्यू सेम आ गई, ठीक है, आ सकती है, सेम आ सकता है, करते हैं कोई। 9, 9, 18 का आधा 9। अब 9 में क्या जोड़ दें हमारे पास कि ये वाली वैल्यू आ जाए? तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है वो कितनी हो जाएगी जी? जो होनी चाहिए, जो ऑप्शन में दिया नहीं है कहीं। अच्छा, ये मीटर प्रति सेकंड में भी दिया तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ, क्योंकि चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है तो नाव धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर 8 घंटे, वैसे एग्जाम में नहीं आया हुआ लेकिन तो भी आपको आना तो चाहिए। ये 9 आ गया, 108 किलोमीटर 12 घंटे में तय करती है। तो ये दोनों, या तो क्वेश्चन में कोई डेटा की गलती होगी। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, अच्छा नहीं ये तो सही है, नाव का ही पूछा गया है, यानी कि वाटर की स्पीड यहाँ पे सही है, हमने सही लगाया, इसकी वैल्यू पूछा गया है। तो इसको अगर हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना होगा। 9 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 2.5 आपका क्या होगा? बोट की चाल होगी। ये बोट या हमारे पास नाव की चाल होगी, जो भी आप बोल दीजिएगा, ये वाली वैल्यू होगी। ये 0 ही रहेगा, यानी क्वेश्चन सही है। हमको लगा कि 0 ऐसा देगा मतलब शांत जल में ही चल रहा है सब, कुल प्रतिकूल में कोई फर्क, ये दोनों सेम है, तो हमको इतना ही समझ जाना चाहिए दोनों सेम है, इसका मतलब ये 0 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बस पैटर्न पे क्वेश्चन है। बाकी चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ। शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोट है हमारे पास, वाटर है हमारे पास, डाउन हमारे पास, अप स्ट्रीम। शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि, और फिर क्वेश्चन में बोला कि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला 36 और इन दोनों को घटाएंगे तो ये वाला 24, ये वैल्यू आ चुकी है। पूछा क्या है? 5 मिनट में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी, प्रतिकूल बोला गया है मतलब ये वाली चाल से चलेगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम होता है। तो ये डिस्टेंस, स्पीड कितना है? 24 है, टाइम जो हमारे पास है 5 मिनट दिया है, तो घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा। तो 12 से 2 बार और 12 से 5 बार, ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा अगर ये इस वाले स्पीड से चलता है तो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया है इस बार। तो यहाँ पे देखते हैं, बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है एंड अप स्ट्रीम। क्वेश्चन में देखिए अनुपात किसका है? शांत जल में नाव और नाव की चाल धारा के चाल से अनुपात दिया, तो ये वाला 7 दिया है, ये वाला 3 दिया। जैसे ये दोनों दिया है तो 7 और 3 मिलकर ये वाला 10, और 7 में से 3 चला जाएगा, ये वाला 4 आ जाएगा। ये वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन में अब क्या बोला कि धारा के अनुकूल नाव 4 घंटे में इतने किमी की दूरी तय करती है, यानी इससे हमको किसकी चाल निकल जाएगी? 4 से भाग दे देंगे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारे पास स्पीड है वो धारा के अनुकूल की स्पीड है,
यानी कि धारा की दिशा में है, एक बार देख लेंगे, 100 डाउन स्ट्रीम है, यानी इसकी जो वैल्यू दिया हुआ है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का अंतर पूछा गया, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, तो बोलेंगे 4 है, और इनका अंतर ये 4 भी होता है, ये अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था, इसका अंतर ही होता है। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4.5, कैसे, देखिए 0 से भाग देंगे ये आ जाएगा, हमको 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 45 गुणे 4 कर लेंगे, यानी हमारे पास 18 आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, और कॉमन सा 4 का बस मल्टीप्लाई करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले आपको लिख लेना है बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। एक नाव धारा के प्रतिकूल की दूरी तय करने में 11 घंटे लगते हैं और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे। इस बार टाइम दिया, टाइम को हमेशा ऊपर लिखा करें, ज्यादा टाइम इसमें लगेगा और कम टाइम इसमें लगेगा, तो इसी का उल्टा कर लेंगे तो 11 और 5 इनके स्पीड का अनुपात आएगा। अगर ये दोनों पता है तो 11 और 5 16, 16 का आधा 8, 8 में क्या जोड़ने की 11 आ जाए, तो बोलेंगे ये वाला 3 होगा, इनका अंतर भी 5 होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि शांत पानी में नाव की गति 9 दूना 18 और 2 20, तो शांत में हमारे पास नाव की गति 20/9 है। आपसे पूछा क्या गया है, तो धारा की गति क्या है, 3 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। तो अगर 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो 20/9 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 20/9 गुणे में 3 कर लीजिए, 8 नीचे में आ जाएगा। अब ये नंबर देखिए 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, और हमारे पास अच्छा इसमें और भी कुछ दिया था क्या, मीटर प्रति सेकंड में बोला, किलोमीटर प्रति में दिया था 18/9 से साथ में हमको 18/5 से वो भी करना है, गुणा भी करना, तब आंसर आएगा, तो ये 6 बार में कट जाएगा। अब जो जो नंबर इससे कट जाए, देखिए 5 से ये कट जाएगा हमारे पास 4 बार में, 4 से ये 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, मतलब 3 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी इसमें मीटर प्रति सेकंड में था और हमको निकालना था किलोमीटर प्रति घंटे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूपीएसआई 2021, यहाँ से टाइप थोड़ा सा चेंज है, इसको समझिए क्या है क्वेश्चन, कि अर्जुन शांत जल में इतने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से नाव चलाता है। तो यहाँ से देखते हैं, डाउन बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड, तो अर्जुन शांत जल में चलाता है 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। यदि नदी की चाल जो हमारे पास है 13.5 है, अगर हमको इसको चाहिए तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 40 और 13 हमारे पास कितना हो जाएगा 53, और एक किल मिलकर कितना आ जाएगा 54। इन दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास 0.5 से 0.5 घट जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वाला 27 आ जाएगा। अब ये हमको दोनों वैल्यू मिल चुकी है, तो उस क्वेश्चन में पूछा कि तो उससे किसी स्थान पे जाने और लौटने में 90 मिनट लगते हैं, तो वह दूरी मतलब वह स्थान कितनी दूरी पे है, यानी कोई भी अगर जगह होगा हमारे पास, एक जगह से गया है और वापस वहां से आया है, तो उसमें कितना हमारे पास कितनी दूरी तय की है। तो दूरी कैसे निकालते हैं हम लोग, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, लेकिन हमको स्पीड तो दोनों अलग अलग होंगे, जाने का स्पीड देखिए अलग होगा और आने का स्पीड ये वाला होगा, क्योंकि एक बार धारा की दिशा में जाएंगे और आएंगे, रिटर्न आएंगे, वापस आएंगे, तो ये क्वेश्चन में यही बोला गया ना, तो उससे किसी स्थान पे जाने और लौटने में 90 मिनट का समय लगते हैं। तो अब यहाँ पे हमको निकालना पड़ता है औसत चाल क्या रही होगी, क्योंकि हमको डिस्टेंस तो पता नहीं कि कितना गया है कितना नहीं आया है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों का औसत चाल कैसे निकलता है वो समझ लीजिएगा। अगर आपके पास एवरेज स्पीड नाव धारा में निकालना हो, तो देखिए 2 इंटू में डाउन स्ट्रीम इंटू में अप स्ट्रीम, और नीचे में क्या होता है हमारे पास, इन दोनों का सम, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। जैसे हम टाइम डिस्टेंस लगाते थे 2s1 प्लस s2, ये वाला फार्मूला से लगाना है। यानी अगर मैं यहाँ से इनकी स्पीड निकालूं तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 गुणे में 54 गुणे में 27 बटे में इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। ये हमारे पास स्पीड आ गया है, औसत स्पीड, और इसको तय करने में इसको लगे हैं 90 मिनट। ध्यान समझिएगा, 90 मिनट का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3/2 घंटा लगा है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से ये हमारे पास 27 बार में कट जाएगा, 27 से ये हमारे पास 27 कट जाएगा, हमारे पास 54 की दूरी आ गई। लेकिन ये जो 54 आपका आंसर, अगर इसको 54 को आंसर कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जाने की भी दूरी निकाल लिया है और आने की भी दूरी, क्योंकि 90 मिनट जो लगे होंगे इसको उतना दूरी में गया भी है और वापस भी आया है। तो ओवरऑल जो औसत टोटल दूरी चला है वो 54 चला, यानी जो आंसर होगा इसका आधा होगा, और कितना होगा 27 होगा, क्योंकि हमको डिस्टेंस तो एक ही निकलेगा ना, ऐसा नहीं कि पूरा जोड़ लेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास क्या होगा, हाफ डिस्टेंस आ जाएगा, आंसर कितना होगा 27 होगा। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, बस इसमें एक नया चीज आपने ऐड किया है, वो क्या कि 2s1 जिसमें ये डाउन स्ट्रीम एक अप स्ट्रीम है, इसके हिसाब से हमको निकालना होता है, औसत चाल निकालना होता है। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट भी एवरेज स्पीड ही पूछ ली जाती है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, ठहरे हुए पानी में एक नाव की चाल दिया हुआ, तो पहले यहाँ निकालेंगे बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम
तो यहाँ पे हमारे पास नाव की चाल कितनी है, 12 है, धारा की चाल 8 है, तो 12 और 8 मिलके ये वाला 20, 12 और 8 का अंतर कितना, ये वाला 4। तो नाव एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में ले जाया जाता है, फिर शुरुआती बिंदु पे वापस लाया जाता है। पूरी यात्रा का औसत चाल, औसत चाल बोला था हमने, क्या बोला था, इन दोनों का गुणा 20 गुणे में 4, नीचे में इन दोनों का योग यानी कितना आ जाएगा 24। तो 4 से ये 6 बार में, और हमारे पास 24 ही था ना हमारे पास। पूरी औसत चाल कितनी थी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ से ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 20 बटा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। तो सही तो किए हम लोगों ने। क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, 12 दिया था, प्रति घंटा दिया था, धारा की चाल 8 दिया है, 12 8 20 हो जाएगा, और नाव को किसी निश्चित दूरी से धारा की दिशा में ले जाया जाता है, फिर शुरुआती बिंदु पे वापस लाया जाता है। यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल अगर हमको निकालना है, तो अगर इनको हम देखें, तो हमने किया है यहाँ पे 20 और 4, और नीचे में हमारे पास और 4 दोनों का मतलब 24 हो जाएगा। यहाँ से तो क्या गया है, कहीं ऐसा तो नहीं ऑप्शन में गड़बड़ी, एक बार जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है। एक बार चेक करेंगे क्या ऑप्शन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 20/3 आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो भी मैं एक बार रीचेक जरूर कर लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं गलत बता दिया है। ठहरे हुए पानी में नाव की चाल दिया हुआ है 12, और ये वाली वैल्यू दिया है 8, और तो ये हमारे पास निकल जाएगी दोनों की, होगा, और एक हमारे पास 4 होगा, 1 और साथ में 24, 4 से 6 बार 3, 3 ही आ रहा है। पर तो भी मैं चेक करूँगा, मेरे हिसाब से देखिए अब इसमें 20/3 होना चाहिए। बाकी मैं और भी देख लेता हूँ क्वेश्चन। तो और क्वेश्चन नहीं, लगभग देखिए इसमें ये क्वेश्चन हमने खुद से डाला था आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हमारे पास हो सकता है कोई टाइपिंग में गड़बड़ी हो, कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो क्या करेंगे, क्योंकि इस पैटर्न पे एक बार 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास देखिए ये भी मैंने खुद से डाला था, सिर्फ समझने के लिए अनुपात वाले में, ये भी खुद से। बाकी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो देखिएगा, ये हमारे पास शुरू में जो बताया था मैंने, एकदम सिंपल लाइन वाले, ये वाले थे, ये वाले थे, ये वाले थे। और ये बैच के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको, कि हमारे पास यूपीएसआई की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जिसमें परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट लॉस का भी एक टॉपिक उसमें हमने करा दिया है, मतलब आधा क्वेश्चन करा दिए गए हैं, प्रॉफिट लॉस भी कर देंगे, यानी जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है बैच को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। एग्जाम से हो सकता है कि 1-2 महीने पहले भी हो जाए, या 1 महीने पहले तो मिनिमम मान के चलेंगे आप लोग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में कमेंट करके बताइए, और जो लास्ट वाले क्वेश्चन तक पहुंचा उसका आंसर भी कमेंट करेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।